Ipul mo चाहते बारूटी की जगरिया मानता बसिल हेम्बरो टिकी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी और किसी नेता हो जो सावे इंगा अपू उन्हीं बको को ओडो मंच में मिला अबू सांस्कृतिक कार्यक्रम को तमाम सभी सदस्य को और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम रे सभी सदस्य को अलिफा के सभी को तैयार थे जो किसी बहुत ऐतिहासिक दिन था किसी सही मायने रे कोल्हान प्रिया बहुत ऐतिहासिक दिन था जी अब जब झारखंड अलग लेते हैं ना झारखंड 2015 नवंबर 2000 जब अलग जनता है ना झारखंड अलग जन बात है किसी लगभग 22 साल हुआ जाए 22 साल हुआ जाए बात रहे किसी जो झारखंड अलग लगी जो लड़ाई हुआ लेते हैं ना शायद इंडिकल लड़ाई किसी पहली बार 22 साल बाद किसी की लेगा हो आंदोलित हुए कारण सिर्फ ना जी अब जो भी सरकार को 2008 को भेज में लगभग 11 बार सरकार भेज में 11 बार सरकार भेज में बात रही हो ना जो एक तो स्टेट जब अलग हुआ एक स्टेट है तब मुख्य रूप से तो सबसे पहला नीति स्थानीय नीति मिल ले रहे तो चिलकन नीति निर्धारण मूल हो कोई निर्धारण मूल हो निर्धारण हो अब नेन ओते हसा को और नाम चालू नाम ले हो को ना ओडो काड़ो काड़ो है अब हो निर्धारण बिना हुआ तो सबसे पहले निर्धारण अब आदिवासी हो निर्धारण महत्व को प्रदान को जो भी सदियों से निर्धारण बिना हुआ अगवा पहला पहचान होना भयो दिया था कि ना जो ना जोड़े का भाई देना इना लगी थे अब 22 साल जो भी अब जो मूल पहचान थे कि ना इना सबसे मरण खतरा ले मिला और दूसरा किसी ने जो नेता को हुडी कर दिया मूल मकसद जो मिला स्थानीय नीति और नियोजन नीति दूसरा नियोजन नीति का भाई कारण थे ना जो 22 साल रहे लगभग हजारों लाखों लाख जो नौकरी अब हमें जाते हैं ना अब इधर सोने उल्टी बको को सफेद को ना हुआ इनको ना जो बेरोजगार मिला हुआ इनको ना अगर नियोजन नीति सही मायने में भेज देना ना जो रहे तो ना इनको निकल बेरोजगार बन हुए नहीं लेकिन अब जगह को ना और अब जब झारखंड अलग लेकिन ना सबसे पहला कारण करना था कि ना चीज अब बिहार समय रहे अब जो कोई पहचान को नाम दिया था कि ना अब जो लड़ाई के थे अपन अधिकार को नाम दिया होता है कि ना इन अधिकार का नाम देंगे ना इन्हें पहला कारण है ना कि अब जो पूर्वज को इन्हें में इंसान अब को लड़ाई देते हैं कि ना जी वजूद दिया समय है अगर झारखंड अलग जान लो इन झारखंड अलग है अब हो को आदिवासी मूल निवासी को निर्धारण हो जो वर्षों से भी ना हुआ इनको एक सही प्रोटेक्शन हुआ और सही प्रोटेक्शन हो जाते हैं इनको आपको जंगल जमीन होते आशा भाषा संस्कृति नहीं लिखा चीज को लिखे रखा अमेंतिया को हो लेते हैं ना लेकिन झारखंड जब अलग जना इन बारे में निर्धारण जितने सरकार को भाई जना आप लोग सिर्फ आपको चलाओ के आपको चक्कर के चक्कर लाभड़ा के तना जब सरकार को भाई गिरा इन्हें जब 2019 में जब चुनाव हुआ था कि ना अब सोवेन हो गए वोट हो कि ना अब आदिवासी सरकार आए थे मैंने सरकार का जीवित है कि ना जी जब आई सरकार नहीं हुआ फुल बहुमत के सरकार नहीं हुआ इन निर्धारण पहला 1932 में खतियान और नियोजन खतियान आधारित स्थानीय नीति इन्हें नियोजन नीति भाई है लेकिन जगह को जगह लेते कि ना लेकिन सरकार न जब लेकिन जगह जब सरकार ने भेज ना तब सरकार आए ना जो 3 साल हुआ जो ना एंडे सबसे ना जो जानो है कजी ना नेल लेकिन समस्या को ना अगर नेल किसी दौरान निकला वो बिना हुए अगर किसी 22 साल बाद जो आंदोलन पूरे कोयलांचा ने तो शुरू किए थे कोल्हान से पूरे 22 जिला से प्रखंड से पंचायत स्तर तक जो आंदोलन चला होगा अगर किसी शायद सरकार को कहूँ वही चीज नहीं था ये तो हुजूर के समय रहे शायद नहीं लेकर दोबारा जो अब क्षेत्र जो
हजार जन जो अकुंट अधिकार बनाने होते कि ना इन्हें दोबारा शायद का नाम नहीं हुआ इन्हें तमाम मेरे साथियों बहनों और जितना उपस्थित सभी ग्रामीण वासियों से आग्रह है जब तक हम लोग लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी जो किए वादे 2019 से पहले जो किए वादे को पूरा नहीं करती है तब तक सरकार को हम लोग चैन से नींद सोने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी अधिकार है आप सबकी अधिकार है ये आपके बच्चों की लड़ाई है आने वाले भविष्य की लड़ाई है अगर आप इस लड़ाई को नहीं करते हैं तो आज जो हम हैं हम आज इस सुरक्षित क्षेत्र में आज सुरक्षित होकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अगर उसका एक ही मकसद है कि हम लोग नीति और नियोजन नीति होना आज हम यहाँ सुरक्षित रूप से सभा कर पा रहे हैं उसका किया जाना सिर्फ हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन किया था उसका आंदोलन का फलकार है अगर हम आज आंदोलन नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जो हमारे भविष्य है हमारे जो नई युवा पीढ़ी है हमारे जो नया आने वाला जनरेशन है उसका पूरी तरह से उसका अस्तित्व पर सवाल उठेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसीलिए सभी साथियों से आग्रह है इस आंदोलन से एक आंदोलन को आंदोलन में इस जोड़िए और इस आंदोलन को करके सरकार को हम लोग बताएंगे कि अगर आप हमारे नीति को तय नहीं करते हैं निर्धारित नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में अगर हम सरकार में बैठा सकते हैं तो रोड में लाकर फटक भी सकते हैं ये चेतावनी हम लोग को देना पड़ेगा। तो साथियों जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पहले बजट सेशन चली थी बजट सेशन में सरकार ने कहा कि अध्ययन आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है तो सरकार अगर आने वाले पीढ़ी में अगर देखा जाए ना ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो हेमंत सोरेन सरकार को हमारे जो आने वाले पीढ़ी मूर्ख से उसको नवाजा जाएगा कारण ये है कि सरकार को ये नहीं पता है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ विधान पालिका के पास होता है न्यायपालिका के पास नहीं होता है न्यायपालिका के पास सिर्फ और सिर्फ उसको ये देखने का काम होता है कि जो कानून बना है वो संविधान सम्मत बना है कि नहीं बना है ये देखने का अधिकार होता है लेकिन झारखंड सरकार विधानसभा में ये कहती है कि हथियार के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती है बड़ा दुख की बात होती है ऐसी और आप संविधान के आर्टिकल 63 में आप देखेंगे तो वह राज्य के पास अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र के डोमिसाइल को अपने क्षेत्र के जो यहाँ स्थानीयता को परिभाषित कर सकती है ये स्टेट का मसला होता है लेकिन सरकार कुछ और कहती है चुनाव से पहले कुछ और कहती है और चुनाव के बाद कुछ और कहती है ऐसे सरकारों को ऐसे नेताओं को हम लोग को सबक सिखाने की जरूरत है हम लोग देखते हैं आज जो चीजें कर रहे हैं साथियों आप देखते हैं इस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ हमारे महतो प्रधान और आदिवासी लोग रहा करते थे उससे आज कुछ दिन झारखंड अलग होने के बाद आप अगर स्थिति देखिएगा यहाँ CSPT एक्ट का क्षेत्र आता है यहाँ पे CSPT एक्ट का आर्टिकल 46 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ ST SC OBC का जमीन उसी कौम का आदमी ले सकता है दूसरे कौम का आदमी ले नहीं सकता है हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का अधिकार होने के बाद जो आपने हमारे क्षेत्र के जमीन को दूसरे के हाथों में कैसे सौंप दिया अगर आप में दम है अगर सही मायने में सरकार के पास दम है और सरकार ये कह रही है कि आदिवासियों की सरकार है तो मैं सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सही मायने में आदिवासियों की हित ऐसी है तो जितने भी गैर कानूनी और अवैध रूप से हस्तांतरित हुई जमीन को आप वापस कीजिए तब सही मायने में हम कहेंगे कि अब आदिवासियों की सरकार है आदिवासियों की सरकार है नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा ये जुमला अब हमारे नौजवान अब ये जुमला सहने के लिए अब नहीं पे है अब नया उलगुनान होगी इस उलगुनान में और जब युवाओं ने ठाना है तब सत्ता बदली है तब सरकारें बदली है इसीलिए अब युवा साथियों आप सबको आगे आना होगा जिस दिन आप आगे आ गए तब तक सरकार को भी झुकना पड़ेगा और जो मांग हम कर रहे हैं उस मांग भी पूरा हो जाएगा साथियों काफी वक्ता है काफी सारी हमारे यहाँ वक्ता है और ज्यादा महत्व का आने के भी समय हो गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाते जाते मेरे वक्तव्य को समाप्त होने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बेहतरीन शायर हुआ करते थे पाकिस्तान के हबीब जावेद उसके कुछ चंद पंक्तियों हमारे सामने है आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ।
दीप जिसका महल्ला तो में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसले हर को पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी काइब नहीं तख्ता ए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, जुल्म की दात को जहन की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों को सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर गर्द मरने को बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई मारे मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। धन्यवाद।